नमस्कार। आप न्यूज पे व्यूज देख रहे हैं। क्या नेपाल के फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना है? क्या सरकार संविधान में संशोधन करके नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी? और नेपाल में अचानक ऐसा क्या हुआ है जिससे सरकार हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर मुश्किल में पड़ गई है? मुसलमान नेपाल क्यों छोड़ रहे हैं? असल में नेपाल में हाल की घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि चल रहे आंदोलन का मकसद देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना है। नेपाल 240 साल तक हिंदू राष्ट्र रहा। हालांकि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया था। अब इस विरासत को बहाल करने के लिए एक नया आंदोलन शुरू हुआ है। इस मकसद का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारी तेजी से हिंसक होते जा रहे हैं। यह चलन हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद शुरू हुआ। 26 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से नेपाल में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकार पर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का दबाव बना रहे हैं। पूरे नेपाल में एक ही मांग है, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। पिछले 2 दिनों में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और तेज और हिंसक हो गए हैं। सरकारी दफ्तरों में आगजनी और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं आम हो गई हैं। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और मुसलमानों की टोपियां जलाई जा रही हैं। नतीजतन नेपाल में मौजूद कई घुसपैठिए मुसलमान देश छोड़कर भाग रहे हैं। देवांगंज में हुई हिंसा के बाद यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और अन्य संगठन घुसपैठियों को निकालने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए संसदीय प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं। नेपाल के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए हैं कि दुकानदार प्रदर्शनकारियों के आने की आहट सुनते ही अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। हालांकि सड़कों पर पुलिस तैनात की गई है, लेकिन फिलहाल उन्हें शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने और सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेपाल सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने स्पष्ट किया है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव देश के मौजूदा संघीय ढांचे पर असर डाल सकता है। हालांकि बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार अब इस मुद्दे पर भी विचार कर रही है। आइए मैं आपको उस दौर के बारे में बताता हूं जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था। आधिकारिक तौर पर नेपाल 1768 से 2008 तक यानी 240 सालों तक एक हिंदू राष्ट्र रहा। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य का विस्तार किया और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया। 1975 में राजा बीरेंद्र ने आधिकारिक तौर पर नेपाल को हिंदू साम्राज्य का दर्जा दिया। जन आंदोलन और राजशाही के पतन के बाद 2006 और 2008 के बीच अंतरिम संविधान पर बातचीत हुई। मई 2008 में राजशाही खत्म कर दी गई और देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। हालांकि 18 साल बाद नेपाल में वही बहस फिर से शुरू हो गई है। क्या नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने पिछली सरकार का विरोध इस उम्मीद में किया था कि नई सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा पूरा करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट को डर है कि हिंदू राष्ट्र की मांग मानने से और संवैधानिक मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सवाल यह है कि यह हिंसक होता जा रहा विरोध कैसे खत्म होगा? आखिरकार इस बार हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ाई निर्णायक है। न्यूज पे व्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।